मित्रों, आप सभी के लिए कृष्ण जन्माष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। मित्रों, हमारे इस भारतवर्ष में बहुत सारे अवतार हुए, बहुत सारे संत महात्मा हुए, बहुत सारे ऋषि हुए। उनके जन्म के पीछे किसी न किसी प्रकार का रहस्य जरूर छिपा होता है। भगवान कृष्ण का जन्म जब हुआ तो उसके एक रहस्य को आज हम समझने का प्रयास करेंगे कि जो भी महापुरुष होते हैं, जो भी अवतारी पुरुष होते हैं, वो इस संसार को हर चीज़ में किसी न किसी प्रकार का कोई न कोई शिक्षा दे करके जाते हैं। तो उन्हीं चीज़ों को आज हम समझने का प्रयास करेंगे और उनसे कुछ इस प्रकार के सूत्र ग्रहण करेंगे जो हमारे जीवन में हमें काफ़ी उपयोगी सिद्ध होंगे। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, नमस्कार। मैं आचार्य पंडित गिरीश बारोलिया। गायत्री महामंत्र। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। तस्मै श्रीगुरवे नमः। हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहीं सुनहि बहु विधि सब संता। भगवान का जो कथाएं हैं वो अनंत हैं। हर युग में लोग अपने अपने तरीके से उन कथाओं को कहते हैं। आज हम आपको भगवान कृष्ण के जन्म के बारे में बताएंगे कि उनसे जुड़े हुए उन रहस्यों को यदि हम समझ सकें तो निश्चित रूप से हम अपने जीवन को साधना के स्तर पर ऊंचा उठा सकते हैं। किसी भी युग पुरुष को या भगवान कृष्ण के बारे में कुछ बोलना हमारे जैसे लोगों का व्यक्तित्व नहीं है। सूर्य को दीपक दिखाने जैसी बात है। लेकिन हमने उनके जीवन में कुछ अध्ययन किया और कुछ चीज़ों को हमने पाया। उन सूत्रों को आज हम आपको बताने के लिए जा रहे हैं। आशा है वह सूत्र आपको पसंद आएंगे। भगवान कृष्ण का जन्म अंधेरी रात में होता है, अमावस्या को, जहाँ कोई भी व्यक्ति एक दूसरे के हाथ को भी नहीं समझ सकता, इतना अंधकार था। तो वह हमें अंधकार क्या प्रेरणा देता है? हर व्यक्ति का जन्म अंधकार में ही होता है। प्रकाश में किसी भी व्यक्ति का जन्म नहीं होता है। माँ के गर्भ से जब निकलता है तब अंधकार से ही निकलता है। आपने यदि किसी बीज को पृथ्वी पर आपको उसको अंदर दबाना पड़ता है, अंधकार में, बगैर अंधकार में दबाए किसी भी बीज से अंकुर नहीं फूट सकते हैं, उसमें जीवन नहीं आ सकता है। आप किसी भी बीज को ऊपर ऐसे ही रख दें, वह कभी अंकुरित नहीं होगा। अंकुरित होने के लिए अंधकार की आवश्यकता है। तो अंधकार में ही व्यक्ति का जीवन होता है। यह उन्होंने हमें प्रेरणा दी कि व्यक्ति का जो जीवन है वो अंधकार से ही पैदा होता है। जब अंधकार से व्यक्ति का जन्म होता है तब जो फूल खिलते हैं वो उजाले में खिलते हैं। व्यक्ति का व्यक्तित्व, उसकी सुगंध, उसके कर्म जो है वो उजाले में दिखाई पड़ते हैं। जब व्यक्ति जन्म लेता है, जन्म लेते ही साथ मृत्यु का जन्म हो जाता है। बगैर जन्म लिए मृत्यु से आपका परिचय नहीं हो सकता है। मृत्यु से परिचय करने के लिए व्यक्ति को जन्म लेना आवश्यक होता है। तो जब भगवान ने जन्म लिया तब कई प्रकार की उनके जीवन में मृत्यु को लेकर के संकट आए। चाहे वो कंस के रूप में हो, चाहे वो पूतना के रूप में हो, या अन्य राक्षसों के रूप में हो। तो हम भी जब जन्म लेते हैं तो जन्म जैसी लेते हैं उसी क्षण हमारी मृत्यु प्रारंभ हो जाती है। उसी क्षण मृत्यु संबंधित कष्ट हमारे जीवन में प्रारंभ हो जाते हैं। जिस प्रकार से कि भगवान कृष्ण बसते हुए चले गए, इसी प्रकार से हम भी अपने जीवन में उन राक्षसों से बसते हुए अपने जीवन को जीते हैं। उन्होंने अपने जीवन को एक प्रकार से जो जिया वो कैसे जिया?
संगीत में जिया, उन्होंने अपने जीवन को उत्सव के रूप में जिया। हमेशा वो मुस्कुराते रहे, हर परिस्थितियों में वो मुस्कुराते रहे। उन्होंने अपने जीवन को एक उत्सव के रूप में देखा। तो जिस दिन व्यक्ति अपने जीवन को उत्सव के रूप में देख लेता है, उस दिन उसे मृत्यु से फिर भय नहीं रहता है। तो भगवान कृष्ण ने हमें बताया कि जीवन को कैसा जीना चाहिए। उन्होंने जीवन जिया, उन्होंने अपना देह भी त्यागा, लेकिन जिस प्रकार से उन्होंने जीवन जिया वह अमर हो गए। आज 5,500 वर्ष हो गए, लेकिन आज भी जब हम भगवान कृष्ण के बारे में सोचते हैं, जब उनके बारे में बात करते हैं, तो ऐसा लगता है जैसे कल की ही घटना हो, कल ही उन्होंने जन्म लिया हो। तो वो यही प्रेरणा देते हैं कि हर व्यक्ति को इसी प्रकार से अपने जीवन को जीना चाहिए जो एक प्रेरणा बने। आपके मरने के पश्चात लोग आपको जन्म जन्मांतर तक याद रखें। ऐसे मुट्ठी भर लोग हैं जिन्हें लोग आज याद करते हैं, चाहे भगवान राम हो, भगवान कृष्ण हो, बुद्ध हो, महावीर हो, जीसस हो। तो जो लोगों ने अपने जीवन को एक उत्सव के रूप में जिया है, वो लोगों को आज भी याद किया जाता है। तो इन चीज़ों को यदि हम अपने जीवन में अपना करके चलेंगे तो फिर व्यक्ति को मृत्यु से भय नहीं लगेगा और अपने जीवन को वो शानदार तरीके से जिएंगे जैसे कि भगवान कृष्ण ने जिया, बुद्ध ने जिया, महावीर ने जिया। तो उस जीवन जीने की कला को हम सीख सकते हैं। तो जितने भी संत महापुरुष हैं उनके जन्म के कई रहस्य होते हैं। तो भगवान कृष्ण ने जन्म लिया अंधकार में, वो हमें यही बताना चाह रहे थे। उन्होंने जिस प्रकार से अपना जीवन जिया, उन्होंने पूरे संसार को यही बताया कि हम अपने जीवन को कैसे जिएं। तो मित्रों, यदि इन सूत्रों को आपने यदि जीवन में अपनाया और यदि आप इन सूत्रों को समझेंगे तो फिर आपका जन्माष्टमी का पर्व मनाना आपके लिए लाभप्रद होगा। अन्यथा सिर्फ चिन्ह मात्र हम पूजन करते रहेंगे। हम यदि अपने जीवन को ये मान के चलें कि जीवन है तो मृत्यु भी है, जो व्यक्ति जन्मा है वो मरेगा भी। तो मृत्यु से जिस दिन हम भय से मुक्त हो जाएंगे तो फिर हमारा जीवन निश्चित रूप से धन्य हो जाएगा। जैसे लोगों को बोला जाता है कि भव बंधनों से आप मुक्त हो जाएंगे, भव सागर से पार उतर जाएंगे। तो भगवान कृष्ण का जब जन्म हुआ था तब उनके माता पिता कारागृह में थे। तो उन्होंने ये बताया कि व्यक्ति का जीवन वो भी कारागृह से कम नहीं होता है, भव बंधनों से ग्रसित होता है। पता नहीं कितनी योनियों से हम गुजरते हुए आते हैं और उन भव बंधनों को पार करते हुए व्यक्ति मोक्ष को प्राप्त हो सकता है। तो उन्होंने अपने जन्म के समय बहुत सारी प्रेरणाएं इस मनुष्य जाति को दिया है। यदि हम इन प्रेरणाओं को लेकर के और यदि उनके उत्सव को मनाते हैं तो निश्चित रूप से फिर हम उनके जीवन के दर्शन को समझ पाएंगे और उस जन्मोत्सव को हम अपने जीवन में यदि थोड़ा सा भी उतार सकें तो फिर हम अपने जीवन को कृतार्थ कर सकते हैं। तो आशा मित्रों आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी और यदि आपको अच्छी लगी है तो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखें। इन्हीं कामनाओं के साथ में कि आपका दिन मंगलमय हो, आप लोग खुश रहें, मस्त रहें। माँ गायत्री व भगवान कृष्ण का आशीर्वाद आपके परिवार के ऊपर, आपके ऊपर सदैव इसी प्रकार बना रहे। आज की बात समाप्त। हमें आज्ञा दें। नमस्कार। ओम शांति।